बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 10 मार्च और दिन है बुध का। मुल्की सियासत में जब तक सेनेट के इंतखाबात हो नहीं जाएंगे ये जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहेगा। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात का मरहला अब सिर्फ 2 दिन की दूरी पर है और ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान की इत्तेहादी जमातों के साथ बैक टू बैक मुशावरत हो रही है। इस सिलसिले में कुछ अहम अपडेट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बहुत ही देरीना ख्वाब या एक ऐसा मंसूबा जिसको बहुत देर से वो लॉन्च करना चाह रहे थे, कोई भूखा ना सोए, आज उसे बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। मील्स ऑन व्हील्स ये मंसूबा है क्या, आज उसका आगाज़ किया। आपने देखा भी होगा, कुछ तफसीलात मैं भी आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान आज थोड़े नाराज़ दिखाई दिए हैं। FBR के ऊपर क्यों नाराज़ हैं और क्या अहकाम दिए गए हैं जिसके बाद हुकूमती शख्सियात भी रेडार पर आती दिखाई दे रही हैं, इस बारे में आपको तफसीलात बताऊंगा। और तमाम तर अफवाहें दम तोड़ गई, बुज़दार हुकूमत कायम रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने फैसला किया है। बंद कमरे इजलास में क्या बातचीत हुई इस हवाले से वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट अब से चंद लम्हात पहले आई वो ये कि चेयरमैन सेनेट के लिए तो आपको मालूम है हुकूमती इत्तेहाद और वज़ीर आज़म इमरान खान ने सादिक संजरानी को नामज़द कर रखा है। डिप्टी चेयरमैन कौन होगा इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका। 3 नाम उसके लिए ज़ेरे गौर हैं। एक पंजाब से एजाज चौधरी हैं, फैसल जावेद हैं और मिर्ज़ा आफरीदी हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उनका नाम भी ज़ेरे गौर है। लेकिन कभी इम्कान ये है और पार्टी की राय भी ये है, चूँकि ज़्यादातर सेनेटर्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा से मिले हैं, इसलिए डिप्टी चेयरमैन सेनेट पख्तूनख्वा से बनाया जाए, इस मामले के ऊपर फोकस है। लेकिन आज इत्तेहादी जमातों से अब से चंद लम्हात पहले वज़ीर आज़म की अहम मुलाकात ख़त्म हुई और अच्छी खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को इख्तियार दे दिया गया है तमाम इत्तेहादी जमातों की जानिब से कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट आप जिस उम्मीदवार को नामज़द करना चाहें कर सकते हैं। इत्तेहादी जमातें उसकी भरपूर ना सिर्फ सपोर्ट करेंगी बल्कि वज़ीर आज़म के इस फैसले से इत्तफ़ाक़ भी करेंगी। ये एक बड़ा पेचीदा सा मरहला था कि इत्तेहादी जमातों में से कुछ लोग ये चाहते थे कि जी हमारी जमात का डिप्टी चेयरमैन सेनेट आ जाए, हम आपको हर मौके पे हिमायत करते हैं, इस मौके पे हमारा भी कुछ हिस्सा रखिए। तो तमाम इत्तेहादी जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ये इख्तियार दिया है कि वो जिस बंदे को चाहें नामज़द कर सकते हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने तमाम सेनेटर्स को, जितने भी हुकूमती इत्तेहाद के सेनेटर हैं, उनको कल 12 बजे वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया है और उस दौरान वज़ीर आज़म डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नाम का ऐलान कर सकते हैं या अपनी जो मर्ज़ी है उनकी वो बता सकते हैं। तो कल का दिन भी बड़ा अहम है और फिर परसों तो चूँकि इंतखाब होने जा रहा है तो जोड़ तोड़ की सियासत इस वक्त शहर इक़्तिदार में अरूज पर है। कहीं पर इशाइये दिए जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद एक बहुत अहम इशाइया शुरू होने वाला है, आज़म सवाती की जानिब से दिया जा रहा है तमाम अरकान के एजाज़ में। तो अपोजिशन वाले अपने लोगों को काबू करने में लगे हुए हैं और हुकूमती लोग अपने लोगों को इशाइये दे रहे हैं और 2 दिन रह गए हैं और देखते हैं मुल्की सियासत किस करवट बैठती है। लेकिन ये चेयरमैन सेनेट अगर तहरीक इंसाफ का हो गया तो क्वेश्चन तो एक बार फिर उठेगा कि अददी अक्सरियत दूसरे ग्रुप की थी तो चेयरमैन सेनेट इनका कैसे बन गया। ये वही वाला सारा मामला है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के अपने लोग इस वक्त शोर मचा रहे हैं कि अददी अक्सरियत ऐवान में हमारी थी तो यूसुफ रज़ा गिलानी किस तरह से सेनेटर मुंतखब हो गए। अब देखते हैं कि 2 दिन के बाद क्या शोर शराबा होता है मुल्की सियासत में, आपको अपडेट करता रहूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक देरीना ख्वाब आज पूरा हुआ। 1 जनवरी 2021 वो दिन था जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी विफाकी काबीना में ये ऐलान किया कि एक ऐसा प्रोग्राम लाना चाहता हूँ जिसके तहत कोई भूखा ना सोए और इसके लिए फिर बाकायदा मनसूबाबंदी शुरू हुई और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर सका लेकिन एक काबीना इजलास के दौरान जैसे वज़ीर आज़म का कल आपने खिताब सुना, काबीना इजलास के शुरुआती लम्हात में उन्होंने खिताब किया एक बहुत लंबा, इसी नौइयत का एक खिताब वज़ीर आज़म ने किया जो टेलीविज़न पर नशर नहीं हो सका, लेकिन वो खिताब इसी एक लाइन के ऊपर था कि कोई भूखा ना सोए। और उन्होंने अपनी काबीना के लोगों को इसकी तफसील से बताया था कि मैं ऐसा एक प्रोग्राम लाना चाहता हूँ। उसके लिए फिर एहसास और बैतुल माल की मुश्तरका काविश के नतीजे पर यह प्रोग्राम शुरू किया गया। मकसद एक ही है कि वो लोग जो जेब से खर्च करके 2 टाइम का खाना नहीं खा सकते उनको 3 टाइम का खाना मुफ्त फराहम किया जाए। ये वज़ीर आज़म का मंसूबा था जिसके लिए फिर मील्स ऑन व्हील्स ये एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, यानी बड़े बड़े ट्रक जो हैं उनके ऊपर खाना रख के उनमें खाना पैक
पैक करके डब्बों की शक्ल में शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तकसीम किया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और फिर पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में चलाया जाएगा। तो बस अड्डों पर या इंडस्ट्रियल जोन जहाँ पर लोग मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन पैसे बचा लेते हैं कि एक वक्त का खाना ना खाएं, रात का खा लेंगे, दिन का छोड़ देते हैं, उन लोगों को दिन का खाना भी मिलेगा और शाम का भी और सुबह का भी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की, जो FBR से शदीद नाराज़ हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने जब शुगर इंक्वायरी कमीशन और ये सारा स्कैंडल सामने आया तो FBR को तहकीकात का हुक्म दिया गया। तो 89 छोटी बड़ी शुगर कंपनीज़ या इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनके टैक्स से मुतालिक तहकीकात का हुक्म दिया गया था और ये टास्क दिया गया था FBR को कि जिन कंपनियों ने वाजिबुल अदा टैक्स हुकूमत को जमा नहीं कराया उनको डिमांड नोटिस भेजे जाएं, उनसे टैक्स वसूल किया जाए। उसमें से बहुत सारा टैक्स हुकूमत ने वसूल कर लिया, ऐसा टैक्स जो पहले कंपनियां देती नहीं थी अब उनसे मिलने लग गया है। लेकिन मसला ये है कि ये टैक्स छोटी शुगर इंडस्ट्रीज से या छोटे मिल मालिकान से वसूल किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब बड़ी मछलियाँ जिनमें हुकूमत के लोग भी आते हैं, जिनमें ऐसे ग्रुप्स आते हैं जिन्होंने ये पूरा शुगर का एक सिस्टम कंट्रोल किया हुआ है, उनसे टैक्स अभी तक नहीं लिया जा सका। जो रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की गई उस रिपोर्ट के मुताबिक छोटी मछलियों से तो तहकीकात उनके खिलाफ मुकम्मल भी की गई और उनसे पैसा निकलवा भी लिया गया। 404 अरब रुपए छोटी मछलियों से या छोटी कंपनियों से निकलवा लिए गए, लेकिन बड़ी मछलियां कहाँ गई? उन तमाम कंपनियों के खिलाफ आगे लिखा हुआ है इन प्रोसेस या प्रोसीडिंग कंटिन्यूज। जो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश की गई है उसमें देखा जा सकता है कि तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो ग्रीन जिनके ऊपर मार्क आपको नज़र आ रहा है, जिनको हाईलाइट किया गया है, ये वो तमाम कंपनियां हैं जो बड़ी हैं और इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम आते हैं। मैं अगर आपको बताऊं, शरीफ फैमिली, JKT ग्रुप है, खुसरो बख्तियार का ग्रुप है, ये हुकूमती शख्सियात बराह रास्त ताल्लुक़ रखती हैं, हुमायूं अख्तर का ग्रुप है, रमज़ान शुगर मिल्स, JDW, RYK और इत्तेहाद शुगर मिल्स, ये वो तमाम बड़े नाम हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि जब मैंने आपको ऑथराइज़ किया है, आपको ये कहा गया है कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम कंपनियों के खिलाफ बैक वक्त कार्रवाई करें, तो फिर सिर्फ छोटे लोगों पर हाथ क्यों डाला जा रहा है? कानून सबके लिए एक जैसा है, तमाम लोगों पर हाथ डालें और जितना पेंडिंग इनके वाजिबुल अदा टैक्सेस हैं वो हुकूमती ख़जाने में जमा कराए जाएं। आज जब वज़ीर आज़म की जानिब से इस्तफ़सार किया गया कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं FBR के पास जिनकी बिना पर किसी भी एक बड़ी शुगर इंडस्ट्री या शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी, तो FBR के हुकाम प्राइम मिनिस्टर को मुतमईन नहीं कर सके। प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी वार्निंग भी दी है और उनसे ये कहा गया है तमाम 89 शुगर मिल्स से हासिल होने वाला टैक्स रिकॉर्ड कितना है उसकी रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए। आगे चलते हैं जनाब, आखिरी टॉपिक, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, उनकी तब्दीली के हवाले से हर 2-4 दिन के बाद जब वो बेचारे सेट होने लगते हैं तो 2-4 दिन के बाद ऐसी खबरें आती हैं, कोई ना कोई एंकर ऐसा प्रोग्राम कर देता है कि एकदम से सारी हवा उल्टी चलनी शुरू हो जाती है और जिनको पक्का यकीन होता है कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जाएंगे वो भी शक में पड़ जाते हैं कि लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई फैसला कर लिया है। हमारे सामने जितनी प्रोसीडिंग्स होती रहती हैं उस्मान बुज़दार को लेके, मुझे तो कम से कम ये लगता है कि वो नहीं जाने वाले, लेकिन जब ये सारी अफवाहें गर्दिश करती हैं तो मैं खुद भी डाउट में पड़ जाता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का पता कोई नहीं, किसी भी टाइम कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, तो शायद उस्मान बुज़दार जाने वाले हैं। तो फिर सारे राब्ते शुरू होते हैं, पता करते हैं, सारा डिग आउट करते हैं कि हुआ क्या। तो अभी 2 दिन पहले एक बहुत ही अहम इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान और उस्मान बुज़दार की पहले तो 1-on-1 मुलाकात हुई, कल की बात है, और फिर वुज़रा के साथ बिठा के एक मीटिंग हुई और तय ये कर लिया गया है कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जाएंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान समेत पार्टी की सीनियर क़यादत ने अश्योर कराया है और कॉन्फिडेंस शो किया है उस्मान बुज़दार पर और इत्मीनान का इजहार किया है कि अब तक उनकी जो कारकर्दगी है वो बेहतर है। आवाम को लग रही है या नहीं लग रही, लेकिन उनको जिन्होंने रखना है यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी की आदत, उनको ये लगता है कि उनकी कारकर्दगी ठीक है, इसलिए बुज़दार साहब की हुकूमत कायम रहेगी और वो कहीं नहीं जाएंगे। 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब वज़ीर आज़म ने ऐवान में तकरीर की तो बुज़दार साहब ठीक उनके सामने गैलरी में बैठे हुए थे। हम ऊपर वाली गैलरी से देख रहे थे ये तकरीर के मनाज़र, तो सामने उनके उस्मान बुज़दार थे और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कह रहे थे कि मैं उस्मान बुज़दार को ख़ास खिराज तहसीन पेश करता हूँ। तो और उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके इक़दामात को अप्रिशिएट किया और इन हालात में मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर उनको बदलने का किसी भी तरह से इरादा रखते हैं। इसलिए
कारकर्दगी को ना सिर्फ इत्मीनान बख्श करार दिया गया है, बल्कि उस्मान बुज़दार से कहा गया है कि वो अपना काम जारी रखें और उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है तो बेहतरी लाएं। इसलिए वो एंकर्स, वो सहाफ़ी, वो तज्ज़ियाकार जो हर दूसरे दिन उस्मान बुज़दार साहब के जाने की खबर देते हैं, मेरा ख्याल है हाथ बंधे हमारे देखें। अगर आपके पास पक्की रिपोर्ट है ना, आप 100% कन्फर्म है, तब ऐसे प्रोग्राम करें और आवाम को बताएं कि वाकई जा रहे हैं नहीं जा रहे। आवाम का एतमाद ही उठता जा रहा है आपसे, फिर आप कहते हैं कि जी हमारे ज़राए ने बताया था, हमारे सोर्सेज ने बताया था। कंफर्म सोर्स कोई ढूंढें। अगर जाना है, आपकी खबर दी है, तो फिर अगले दिन बुज़दार साहब जाएं, फिर यहाँ पर रुके ना, ऐसी खबर होनी चाहिए। खैर, आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ ने बड़ा रोला डाला हुआ है यहाँ पर, गिलानी साहब की नामजदगी को चैलेंज किया हुआ है। उन्होंने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने कहा कि जी गिलानी साहब का भी नोटिफिकेशन जारी होगा और बाकी कैंडिडेट जो जीते हैं उनका भी जारी होगा। फैसल वाडा के हवाले से आज अपोजिशन ने दरख्वास्त की थी कि इनका नोटिफिकेशन मुस्तरद करें। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, उनका भी जारी होगा। तो दोनों तरफ इलेक्शन कमीशन अभी इस तरह पैरेलल करके मामलात को चला रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से जवाब आने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में रिज्यू करेगी। इस हवाले से क्या अपडेट होगी वो मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत बहुत अहम इजलास होने हैं सेनेट के हवाले से, तो उसमें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। खुदा हाफ़िज़।